ज्योति बिंदु से संबंध जोड़ो, आज बेला है मंगल मिलन की, झूठी माया के जंजाल छोड़ो, एक महाज्योति से मिलाते तुम्हें, आओ बहनों बनो राजयोगी, योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें हो, आओ आओ आओ। योग का बल भरो जिंदगी में, तुम नहाओगे नित रोशनी में, योग का बल भरो जिंदगी में, तुम नहाओगे नित रोशनी में, दूर तुमसे रहेगा अंधेरा, तुम रहोगे सदा चांदनी में, एक स्वर्गीय दर्शन कराते तुम्हें, आओ भाई बनो राजयोगी, योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें हो, आओ ओम शांति सभी भाई बहनों को। ओम शांति ओम शांति। बाबा ने आज बहुत अच्छा वरदान दिया। एक एक बच्चे की स्थिति को देखते हुए, बच्चों की स्थिति भी बहुत अच्छी होती है जब बाबा वरदान देते हैं। बाबा ने कहा कि समय प्रमाण स्वयं को चेक कर चेंज करने वाले सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा भव। डिटेल बताया बाबा ने। जो सच्चे राजयोगी हैं वह कभी किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं हो सकते। तो अपने को स्वयं प्रमाण समय प्रमाण इसी रीति से चेक करो और चेक करने के बाद चेंज कर लो। सिर्फ चेक करेंगे तो दिल शिकस्त हो जाएंगे, सोचेंगे कि हमारे में ये भी कमी है, पता नहीं ठीक होगी या नहीं। इसलिए चेक करो और चेंज भी करो, क्योंकि समय प्रमाण कर्तव्य करने वालों की सदा विजय होती है। इसलिए सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा बन तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर 1 में आ जाओ।
बाबा ने कहा कि अपने आप को चेक भी करो और चेंज भी करो। सिर्फ चेक करते रहेंगे और चेंज नहीं करेंगे तो उससे भी कुछ नहीं होगा। इसलिए दिल शिकस्त हो जाएंगे अगर यही किया तो, सिर्फ चेक करा। बाबा कहते हैं कि चेक करने के साथ साथ चेंज करो और समय प्रमाण। अपने कर्तव्य करने वालों की सदा विजय होती है। इसलिए बाबा ने कहा सदा विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है और श्रेष्ठ आत्मा बन तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर 1 में आना है। ये बाबा ने स्लोगन बताया। मन बुद्धि को कंट्रोल करने का अभ्यास हो तब सेकंड में विदेही बन सकेंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सब बहन भाइयों का। ओम शांति। ओम शांति जी, ओम बहुत अच्छा। शांति। मैं बोल दूं पहले या आप बोल दो दीदी? कोई नहीं, आप करो। सोमान आज लिया कि मैं देही अभिमानी आत्मा हूँ। चिंतन की सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान में आने से अवगुण दिखाई देता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है और भाई भाई देखेंगे तो गुण ही गुण नजर आएंगे। और स्मृति रखी कि विनाश काले विपरीत बेमुख बुद्धि विनश्यति और विनाश काले प्रीत सम्मुख बुद्धि विजयंती। और धारणा की कि देह अभिमानी अवस्था धारण कर सुखदायी बनना है। किसी की भी कमियां नहीं निकालनी है। आपस में बहुत प्यार से रहना है और मतभेद में नहीं आना है। ओम शांति। ओम शांति, बहुत अच्छे। सुमान लिया आज की मुरली से, मैं सच्चा राजयोगी हूँ। स्मृति रखी कि आज कल करते करते समय बीतता जा रहा है, इसलिए बाप की याद में निरंतर रहना है। धारणा की पॉइंट ली कि एक बाप के सिवाय किसी को याद नहीं करना है और सुखदाई बहुत मीठा बनना है, एक दो से प्रेम रखना है, किसी की निंदा नहीं करनी है, सबको गुणवान बनाने की कोशिश करनी है और एक गुण मूर्त शिव बाबा को ही देखकर गुणों को धारण करना है। और नशे की पॉइंट थी, भगवान मिला है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। और सेवा के लिए जो पॉइंट ली कि सबको बताना है कि हम कितने सतो प्रधान थे, कैसे नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान बन गए। अब फिर से परमात्मा की याद से अपने को सतो प्रधान हमें बनाना है। और योग के लिए मन बुद्धि को कंट्रोल कर विदेही बनने का अभ्यास किया। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान रखा। अपने को आत्मा समझ, भाई भाई समझ, एक दूसरे रूहानी प्रेम करने वाली आत्मा हूँ। योग अभ्यास। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। जितना याद करेंगे उतनी खामियां निकलती जाएंगी। धारणा पकड़ता है, देही अभिमानी अवस्था धारण कर सुखदायी बनना है। सेवा बैज पर समझाना सहज है, ये सेवा करनी है। चिंतन व्यर्थ बातें किसी की न सुननी है न सुनानी है, न किसी की गिलानी करनी है, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। स्मृति श्रीमत पर चलकर याद करना है, यही होना चाहिए। पाप सिर पर बहुत है, बाप ने अभी सुजाग किया है। चेकिंग, अभी कितना बाप को याद करता हूँ। ओम शांति। शांति। आज मैंने सामान रखा, मैं सुखदाई मीठा बच्चा हूँ बाबा का। और याद के लिए बाबा ने बोला कि ऐसा याद करो जो बाप से पूरा पूरा लाभ हो और किस तरह बुद्धि जाए ही नहीं, ना किसको देखना ना सुनना है। और तीसरा पॉइंट धारणा के लिए बाबा ने बोला कि आत्मा का रूहानी प्यार होना चाहिए आत्मा आत्मा से, और किसी की ग्लानि नहीं करनी है, कौन कैसा है क्या है उस तरफ देखना ही नहीं है। और जो सेवा के लिए बाबा ने कहा कि ये जो पुरुषोत्तम हम बनते हैं संगम युग कर पढ़ाई पर, तो इसलिए ये सहज ज्ञान है, सहज योग है ना, सहज अभ्यास है। तो इसको सबको बताओ, सबको ये सबको समझाओ।
और जो स्मृति में रखने की बात थी कि बाप दादा कितना कितना प्यार से मुझे संभालते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। तो ये स्मृति में रखना है। और चेकिंग के लिए बाबा ने आज बताया था, इस चिंतन के लिए कि दूसरे का गुण देखूं, अवगुण देखूं और मैं सतो प्रधान नहीं बन पाऊं, ये कैसी बात है। तो इसलिए बाबा ने आज बोला था कि दूसरों का अवगुण नहीं देखना है तो सतो प्रधान बन जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। सामान लिया, समय प्रमाण स्वयं को चेक कर चेंज करने वाली सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा। धारणा, देही अभिमानी अवस्था धारण कर सुखदायी बनना है। किसी की भी कमियां नहीं निकालनी है। आपस में बहुत प्यार से रहना है। मतभेद में नहीं आना है और सब बातों को छोड़कर हर एक से गुण ग्रहण करने हैं। अभ्यास, सदा सतो प्रधान बनने का लक्ष्य रखना है। एक बाबा के लब में चटके रहें। अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है, तभी पूरा वर्षा ले सकेंगे। श्रीमती, बाबा ने कहा है तुम बच्चों को मेरे समान गुणवान बनना है। अर्थात जैसे बाबा सुखदाई हैं, हमको भी वैसे ही सुखदाई बनना है। श्रीमत पर चलकर, बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलकर मुझे याद करो, देवी गुण धारण करो, तभी अपने को सतो प्रधान बना सकोगे। पहले मामे कम याद करो। सेवा, देह अभिमान में आने से ही अवगुण देखा जाता है, इसलिए भाई भाई देखो तो गुण ही गुण दिखाई पड़ेगा। सबको गुणवान बनाने की सेवा करनी है। चिंतन, बाबा हमें कितना मीठे बच्चे कहते रहते हैं। हम आत्माओं को किसी भी मतभेद में नहीं रहना है, किसी की निंदा नहीं करनी है, खामियां कमियां नहीं निकालनी है। बाबा कहते हैं तुम मेरे मीठे बच्चे कितने अडोल थे और अभी भी अडोल हो। अभी भी तुम में भी अभी बहुत खामियां हैं, परंतु ना समझने के कारण अपने को मियाँ मिट्ठू समझ बैठे हो। बाबा कहते हैं मियाँ मिट्ठू तो एक मैं ही हूँ, तुम सबको मीठा बनाने आया हूँ। चेकिंग, मैं आत्मा भाई बाबा के लब में कितना चटका रहता हूँ, अपने से पूछना है मैं बाबा को कितना याद करती हूँ। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। आज का स्वमान लिया, मैं अडोल हूँ, विजयी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। योग की पॉइंट, मन बुद्धि को कंट्रोल में रख, सेकंड में विदेही स्वरूप का अभ्यास। धारणा, सच्चा राजयोगी बन किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना है। सेवा की पॉइंट, आत्मिक प्यार के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाने। चिंतन, आत्मा भाई भाई समझना है, रूहानी प्रेम रखना है, सतो प्रधान बनना है तो किसी की भी खामी नहीं निकालनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। स्मृति, याद की यात्रा पर जरूर रहना है, पद्मों का वर्षा चाहिए तो एक बात के सिवाय और सब बातें भूलते जाना है। सदा सतो प्रधान बनने का लक्ष्य रहे, मंजिल भारी है ये बात याद रहे। बाप के लव में चटके रहना है। चेकिंग, सतो प्रधान कहाँ तक बने हैं, खुशी बढ़ती रहती है कि नहीं, क्योंकि खुशी से ही पता चलता है कि सतो प्रधान कहाँ तक बने। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज स्वमान लिया, मैं सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। योगाभ्यास, बाबा से पद्मों का वर्षा लेने के लिए अव्यभिचारी याद में रहना है और बाप के अलावा सब बातें भूलनी है और स्वयं को आत्मा समझ बाप को जितना जितना याद करेंगे खामियां निकलती जाएंगी। धारणा ली, मीठा बनना है, एक दो से प्रेम रखना है, हमको सत्व प्रधान बनना है, सारी बातें छोड़कर बाप से ही गुण ग्रहण करने हैं। सेवा, सबको गुणवान बनाने की सेवा करनी है, बैच पर भी समझाना है कि ये बेहद का बाप है, इससे ही वर्षा मिलता है। चिंतन, सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करना है, देही अभिमानी अवस्था धारण कर सुखदाई बनना है। स्मृति रखी कि देवी गुण धारण करने से
करने हैं और बाबा से ऐसा लव रखना है जो बाप से चटके रहें। सुप्रीम बाबा हमें पढ़ाते हैं। चेकिंग में था कि किसी की भी बात ना सुननी है ना ग्लानि करनी है, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, स्वयं को ही चेक करना है और चेंज करना है कि मन बुद्धि को कंट्रोल करने का अभ्यास है। ओम शांति। मान लिया कि मैं सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। योगाभ्यास का किया, विधेय स्थिति का अभ्यास करना है और भाई भाई की दृष्टि रखनी है। धारणा, किसी की कमियां नहीं निकालनी है, किसी की निंदा गलानी नहीं करनी है, सबसे जो है वो गुण धारण करने हैं। सेवा की कि बैच पर जो है समझाने की सेवा करनी है। स्मृति रखी कि एक बाप के सिवाय और सब बातें जो है वो भूलते जाना है, सुखदायी बनना है और सदा जो है सतोप्रधान बनने का लक्ष्य रखना है। चिंतन कि अपने को आत्मा भाई भाई समझ एक दूसरे रूहानी प्रेम रखना है। चेकिंग की कि आज हमने जो है कितना समय बाबा को याद किया। ओम शांति। किसी भाई बहन का कोई पॉइंट रह गया हो उसका स्वागत है। कोई आज बाबा के माँ बाप के 3 फरवरी 1979 के हैं। बहुत ही धारणा। कोई बोल रहे विजय भाई? हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति भैया, बोलो भैया। तो समान तो मैं राजयोगी हूँ और याद के लिए भी याद की यात्रा में रहना है और सिर्फ माँ एकम याद करना है। और धारणा का पॉइंट था कि आपस में रूहानी प्रेम रखना है, भाई भाई की दृष्टि रखना है और मीठा बनना है। और इसके बाद जो पॉइंट था हमारा नेक्स्ट, हाँ, सेवा का। हम ही सतो प्रधान थे और हम ही सतो प्रधान, ये सारी दुनिया सतो प्रधान थी, तमो प्रधान बन गई है, तो हम इसको सतो प्रधान बनाएंगे, सुखदायी बनाएंगे। तो जांच करनी है कि कोई खामियां तो नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बाप मन सुखदायी कैसे बनना है। थैंक यू। आज हमारी जो मुरली थी बहुत ही हमारे जीवन से जुड़ी हुई पूरी पूरी मुरली है। बाबा हम बच्चों को किस नज़र से देख रहे हैं, इतना तो हम भी अपने आप में नहीं सोचते हैं। बाबा हम बच्चों को विश्व कल्याणकारी के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि बाबा का भी ऑक्यूपेशन कल्याणकारी है। तो वो भी बाबा हम बच्चों में वही आस रखता है कि मेरे बच्चे जो विश्व कल्याणकारी हैं, राज्य भाग्य प्राप्त करने वाली, देव पद प्राप्त करने वाली आत्माएं हैं, संपन्न है। तो बाबा इस प्रकार जो है अपने बच्चों को बहुत ही ऊंची दृष्टि से देखते हैं, बहुत ऊंचे सम्मान से रखते हैं। तो बाबा चाहता है कि मेरा एक एक बच्चा इस कार्य में विश्व कल्याण में जो है नंबर 1 बन जाए, तन मन धन से जो है अपनी सेवाएं करे और उसके नैनों में मस्तिष्क में हमेशा सभी आत्माओं के प्रति स्मृति व दृष्टि में जो है एक नशा रहे कि जो खजाना मुझे मिला है वो खजाना अन्य आत्माओं को कैसे दिया जाए, उन आत्माओं की जो अतृप्त आत्मा है उनको कैसे तृप्त किया जाए। क्योंकि बाबा जो है रहम दिल भी है, बच्चों से भी ऐसा ही चाहता है कि मेरे बच्चे बहुत रहम दिल बन, कैसी भी अवगुण वाली आत्मा हो, कैसे भी कड़े संस्कार वाली आत्मा हो, कम बुद्धि वाली आत्मा हो, पत्थर बुद्धि वाली आत्मा हो, सदा ग्लानि करने वाली भी आत्मा हो, सब आत्माओं की कैसी भी आत्मा हो हर एक के प्रति कल्याणकारी दृष्टि वृत्ति रहे, सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना हो। इस प्रकार जो है बाबा ये देख रहा है कि मेरे बच्चे जो है इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी बाबा जो है दूसरी साइड भी देखता है कि बच्चों के अंदर 2 भाव पैदा हो जाते हैं, एक वहम और एक अहम।
वहम और रहम जो है, ये दोनों बातें अब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत सुंदर महावाक्य बाबा के, एकाग्रचित्त होकर सुनेंगे। विश्व कल्याणकारी, राज्य भाग्य प्राप्त करने वाली, देव पद प्राप्त करने वाली आत्माओं प्रति बाबा बोले। बाप दादा सभी बच्चों को संपन्न स्वरूप विश्व कल्याणकारी रूप में देख रहे हैं। वर्तमान समय अंतिम स्वरूप व अंतिम कर्तव्य विश्व कल्याण का ही है। बच्चे इस अंतिम स्वरूप में स्थित रहने के लिए हर एक ब्राह्मण यथाशक्ति पुरुषार्थ कर रहे हैं। लक्ष्य सबका एक ही है, विश्व कल्याण करने का, लेकिन अभी तक स्व कल्याण में ही लगे हुए हैं और कोई स्वदेश के कल्याण करने में लगे हुए हैं। पुरुषार्थ की स्टेज चल रही है। बहुत थोड़े बेहद के बाप समान, बेहद अर्थात विश्व की सेवा में अथवा विश्व कल्याणकारी स्वरूप में स्थित रहते हैं। और साथ साथ रिजल्ट भी बता रहा है। क्वेश्चन बाबा ने बताया कि विश्व कल्याणकारी श्रेष्ठ आत्माओं की निशानियां क्या होंगी। अब वो निशानियां बाबा ने बताई हैं। नंबर 1, विश्व कल्याणकारी जानते हैं कि समय कम है और कार्य महान है अर्थात बड़ा है, इसलिए विश्व कल्याणकारी हर स्टेज व संकल्प विश्व कल्याण के प्रति ही लगाएंगे। एम ऑब्जेक्ट बहुत क्लियर है ब्राह्मण बच्चों को। दूसरा, तन मन और प्राप्त धन सदा विश्व सेवा में अर्पण करेंगे। तीसरा, उनके मस्तक और नयनों में सदा विश्व की सर्व आत्माएं स्मृति व दृष्टि में होंगी कि इन अप्राप्त आत्माओं को भी तृप्त आत्मा कैसे बनाए, अर्थात भिखारी आत्माओं को संपन्न कैसे बनाए। जो वंचित हुई आत्माएं हैं उनको अपने संबंध संपर्क में कैसे लाएं। ऐसे दिन रात बाप द्वारा शक्तियों का वरदान लेते हुए सर्व को देने वाले दाता होंगे। 4 नंबर, अथक निरंतर सेवाधारी होंगे। प्रोग्राम प्रमाण सेवाधारी नहीं, लेकिन सदा एवर रेडी ऑलराउंडर होंगे। 5 है, ऐसे विश्व कल्याणकारी अर्थात रहमदिल आत्माएं ही, बाबा ने यहाँ 5 बातें बताई हैं। कैसी भी अवगुण वाली आत्मा हो, कड़े संस्कार वाली आत्मा हो, कम बुद्धि वाली आत्मा हो, पत्थर बुद्धि वाली हो, सदा ग्लानि करने वाली हो, ऐसी सर्व आत्माओं के प्रति कल्याणकारी अर्थात लाफुल और लवफुल होंगे। लक्ष्य सभी का एक ही है, लेकिन करते क्या है? चलते चलते रहम के बदले 2 बातें में बदल जाते हैं। रहम करने के बदले आत्माओं में वहम पैदा कर देते हैं। वहम क्या? ये कभी बदल नहीं सकते, ये है ही ऐसे, सब तो राजा बनने वाले नहीं है। इस प्रकार के अनेक वहम भाव रहम को खत्म कर देते हैं। दूसरा, रहम भाव के बदले अहम भाव आ जाता है। ये तो वहम बताया था, एक अहम भाव भी आ जाता है। मैं ही सब कुछ हूँ, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। इस प्रकार के अहम भाव अर्थात मैंपन का अभिमान रहम दिल बनने नहीं देता। कल्याणकारी रास्ते में ये 2 अड़चने हैं, बाबा ने इनको दूर करने के लिए कहा अहम और वहम खत्म करो। ये दोनों बातें बेहद के विश्व कल्याणकारी बना नहीं सकते, इसलिए स्व कल्याण व स्वदेश कल्याण तक ही रह जाते हैं। फिर बाबा ने साधन भी बता दिया। जानते हो, जानते भी हो, लेकिन समय पर भूल जाते हो। कैसी भी अवगुणधारी आत्मा हो, कैसी भी पतित आत्मा व पुरुषार्थहीन आत्मा, दोनों में से कोई भी हो, अज्ञानी पतित आत्मा होगी और ब्राह्मण परिवार की पुरुषार्थहीन आत्मा होगी। दोनों आत्माओं के प्रति विश्व कल्याणकारी अर्थात बेहद की दाता आत्मा
विश्व परिवर्तन अधिकारी आत्मा सदा उन आत्माओं की बुराइयों व कमजोरियों को कल्याणकारी होने के नाते पहले क्षमा करेंगी। ये हम ब्राह्मणों की ड्यूटी है, कर्तव्य है सबसे पहला, कि कैसी भी अज्ञानी पतित आत्मा हो या ब्राह्मण परिवार में अगर है तो उसमें से किसी का हर एक नंबरवार होता है, कोई ऊपर, किसी का पुरुषार्थ ऊपर होता है, किसी का नीचे होता है, लेकिन दोनों के प्रति जो है बेहद के दाता की भावना हो, अर्थात उन अधिकारियों, उन आत्माओं के किसी भी प्रकार की बुराई या कमजोरियों को ना देखा जाए, क्योंकि बुद्धि में है मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ, कल्याणकारी आत्मा हूँ, इस नाते सबसे पहले उनकी हर कमी कमजोरी को अनदेखी करते हुए, उनको क्षमा करते हुए उनको सहयोग देंगे। जैसे बेहद का बाप बच्चों को क्षमा करते हैं, बच्चों की बुराई व कमजोरियों को दिल में नहीं समाते, उन्हें क्षमा करते हैं, पूज्य देवता भक्तों पर क्षमा करते हैं, तो विश्व कल्याणकारी मास्टर रचता भी है, विश्व अधिकारी भी है, अर्थात छोटों के आगे बड़े राजे के समान है, तीसरे बाप के समान है, पूज्य आत्मा है, अर्थात इन तीनों संबंध के आधार से बुराई व कमजोरी दिल पर नहीं रखेंगे, सदा क्षमा करेंगे। उसके बाद ऐसी आत्मा के कल्याण प्रति सदा हर आत्मा के वास्तविक स्वरूप और गुण को सामने रखते हुए उसकी महिमा करेंगे, अर्थात उस आत्मा को अपनी महानता की स्मृति दिलाएंगे कि आप किसके बच्चे हो, किस कुल के हो, संगम युग की विशेषता व वरदान क्या है, उसको संगम युग ही बताएंगे, उसको याद दिलाएंगे कि बाप का कर्तव्य असंभव को संभव करने का है, तुम वही आत्मा हो, आदिकाल की राजवंशी आत्मा हो, जो अब ब्रह्मवंशी बन गए हो, मास्टर सशक्तिवान हो, इस प्रकार की महिमा करेंगे, जिससे वे आत्मा गुणों को सुनते हुए स्मृति और समृद्धि में आए और कमजोरी को व बुराई को मिटाने की हिम्मत आए। साकार बाबा ने और मम्मा ने इन्हीं दो गुणों के आधार पर जो है अपने इस यज्ञ की आत्मा को इतना महान बनाया। उनके सामने कैसी भी आत्मा थी, कभी भी उसकी डायरेक्ट कमजोरी नहीं बताई, उसकी पहले महिमा की, फिर बताया कि अगर ये थोड़ी सी कमी है, अगर ये भी हो जाती तो बहुत अच्छा होता है। उसमें क्या है, गलती करने वाले को अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है और फिर वो उस कमी को दूर करने का पुरुषार्थ भी करता है। तो ये जो है बाबा ने बहुत अच्छा जो है साधन बताया है, जो हम परिवार में सबके लिए बहुत जरूरी है। ऐसे विश्व कल्याणकारी कमजोर आत्मा को भी महिमा से महान बना देंगे, अर्थात अपनी रहम दिल की शक्ति से स्वयं तो उसके अवगुण धारण नहीं करेंगे, लेकिन उसको भी अपने अवगुण विस्मृत कराए समर्थ बना देंगे। आज चलते हैं ना, मेरे अवगुण चित्त न धरो, हम बाबा से तो कहते हैं कि परमात्मा मेरे अवगुण जो है मत देखना, तो यही बात हमारे लिए भी, क्योंकि हम आधार मूर्त उद्धार मूर्त आत्मा है, हमें भी किसी के अवगुण अपने चित्त पर नहीं धरने चाहिए। ऐसे समर्थ धंडी बनाने के बाद ऐसी आत्मा प्रति थोड़ी सी मेहनत करने से, वहम भाव और अहम भाव ना रखने से ऐसी आत्मा भी परिवर्तन हो जाएगी। कभी भी ब्राह्मण परिवार में कमजोर आत्मा को ये नहीं कहना कि तुम कमजोर हो, नहीं तो जैसे शारीरिक कमजोरी वाला अगर डॉक्टर्स को कहे कि तुम मरने वाली हो, तो उसका बेचारे का तो हार्ट फेल ही हो जाएगा, या कह दे कि ये तो बीमारी तुम्हारी ठीक ही नहीं होगी, तो वो तो बाद में मौत तो उसकी बाद में है, कि पहले जिंदा जीते जी ही मर जाएगा। तो ऐसे शब्द जो है नहीं बोलने हैं। आप सब भी मास्टर अथॉरिटी हो, श्रेष्ठ आत्माएं हो, विश्व परिवर्तक आत्मा हो, आप लोगों के मुख से सदा हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकलने चाहिए, दिल शिकस्त बनाने वाले नहीं। चाहे कोई कितना भी कमजोर हो, उसको इशारा देना हो, शिक्षा देनी हो, तो पहले समर्थ बनाकर शिक्षा दो,
समर्थ बनाकर, अर्थात पहले उसको उसकी महिमा करो, उसके गुणों को बताओ, फिर उसको जो है धीरे से उसकी कमी बता दो। पहले उसकी विशेषता की महिमा करो, उसको आगे के लिए और भी श्रेष्ठ आत्मा बनने का साधन बताओ, कमजोरी पर अटेंशन रीति से दिलाओ। कहने का भाव ये कि पहले धरनी पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ, फिर बीज डालो, तो सहज ही बीज का फल निकलेगा। नहीं तो हिम्मतहीन कमजोर संस्कारवश आत्मा जमीन में बीज डालते तो हैं, मेहनत भी करते हैं तो समय भी ज्यादा लगता है, सफलता कम मिलती है। कोई बंजर जमीन होती है तो उस पर मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, समय भी लगता है, सफल फल भी कम निकलता है। इसलिए पहले धरनी तैयार करनी जरूरी होती है। विश्व कल्याण के कार्य में सोचने व करने की फुर्सत नहीं मिलती, स्व कल्याण या देश कल्याण में लगे रहते हैं, तो विश्व कल्याणकारी स्वरूप में स्थित नहीं हो सकते। तो विश्व कल्याणकारी बनने के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है, तभी विश्व कल्याण की सेवा की गति तीव्र हो सकेगी। अभी मध्यम गति है, इसलिए इस वर्ष में विश्व कल्याणकारी स्थिति की विधि द्वारा विश्व कल्याण के सेवा की गति तीव्र बनाओ, अर्थात रहमदिल बनो। अब तक जो कुछ चला ड्रामानुसार चला, इससे भी आगे के लिए कल्याण की भावना ले, चढ़ती कला की भावना ले, अब आगे बढ़ो। कमजोरियों को सदा के लिए दृढ़ संकल्प द्वारा विदाई दो और विदाई दिलाओ, तो विश्व परिवर्तन का कार्य तीव्र गति से हो जाएगा। स्पीड और स्टेज को बढ़ाओ, अर्थात हर बात को नॉलेजफुल समर्थ स्थिति द्वारा सहज पास करो और सदा पास हो जाओ, तो फाइनल स्टेज पर पास विद ऑनर हो जाएंगे। ऐसी तैयारी करो जो दूसरी सीजन में बाप दादा सबको त्रिपुरुषार्थी के रूप में देखें। होमवर्क है ये हमारे लिए। सभी आत्माएं फर्स्ट डिवीजन वाली आत्माएं हों। ऐसी महान आत्माओं का मिलन मेला मनाने आए। हर ब्राह्मण बच्चा सदा ताज तिलक और तख्तधारी हो। ऐसी राज्यसभा में बाप आए। जब यहाँ राज्य अधिकारी सभा बनेगी, तब वहां राज्य दरबार लगेगी। अगले सीजन में बाप दादा के आने से पहले बच्चों को तैयार इस रूप में देखना चाहते हैं बाबा, क्योंकि बाबा को आस है कि मेरी फर्स्ट क्लास डिवीजन वाली आत्माएं हैं। हर ब्राह्मण बच्चा सदा ताज तिलक और तख्तधारी है। निमंत्रण दिया जाता है तो विशेष आत्माओं के लिए विशेष स्टेज तैयार करनी पड़ती है। तो बाप दादा को भी फिर आने का निमंत्रण देते हो, तो हर एक प्रैक्टिकल संपूर्ण स्टेज तैयार करेंगे, तब तो बाप दादा आएंगे। इसलिए हर एक दो से श्रेष्ठ व सुंदर स्टेज तैयार करो। अच्छा, अब देखेंगे कौन सा जोन नंबर बन जाता है, विदेश आगे जाता है या देश आगे जाता है। बाबा का याद प्यार। ऐसे सदा विश्व कल्याणकारी, सर्वप्रति रहमदिल, सदा शुभ चिंतन में रहने वाले, सदा शुभ चिंतक बनने वाले, हर आत्मा में हिम्मत और उल्लास दिलाने वाले, ऐसे सदा राज्य अधिकारी, सर्व को सदा संपन्न बनाने वाले समर्थ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। बहुत धारणा युक्त मुद्दी थी। अब हम अपने प्रश्नों को अपने मनन चिंतन से शेयर करते हैं। ओम शांति। पहला प्रश्न रितु बहन सुरेश बहन से। आज बाप दादा के सामने कौन सी आत्माएं हैं
वर्तमान समय, अंतिम स्वरूप व अंतिम कर्तव्य क्या है? है रितु बहन के, मैं कर दूं? आप कर दो। ठीक है जी। ओम शांति। बाबा ने कहा, जो बच्चे मेरे सामने बैठे हैं वो संपन्न स्वरूप हैं और विश्व कल्याणकारी के रूप में बैठे हैं। बाबा उन बच्चों को दृष्टि दे रहे हैं और फिर ये भी कहते हैं बाबा कि वर्तमान समय अंतिम स्वरूप व अंतिम कर्तव्य विश्व कल्याण का ही। तो बाबा ने कहा, विश्व कल्याण के लिए इस अंतिम स्वरूप में हमें स्थित रहने के लिए हर एक ब्राह्मण यथाशक्ति पुरुषार्थ कर रहा है। भाई विश्व का कल्याण हो और हर एक ब्राह्मण यथाशक्ति पुरुषार्थ कर रहा है भाई विश्व का कल्याण हो, और लक्ष्य सबका एक ही है, जो विश्व कल्याण करने का ही है। फिर बाबा कहते हैं, लेकिन लगा देते हैं बाबा बीच में भी, कोई अभी तक सब कल्याण में ही लगे हुए हैं, अपना कल्याण तो कर रहे हैं, विश्व कल्याण की अभी नहीं सोची है। तो फिर बाबा ने कहा, और कोई स्वदेश के कल्याण करने में लगे हुए हैं। और फिर जो बहुत थोड़े हैं, बाबा ने फिर आगे रिजल्ट भी दे दी कि बहुत थोड़े ऐसे बच्चे हैं बेहद बाप के समान, बेहद अर्थात विश्व की सेवा में अथवा विश्व कल्याणकारी स्वरूप में स्थित रहते हैं। बाबा ने रिजल्ट दे दी भी, थोड़े ही बच्चे हैं जो विश्व कल्याणकारी के स्वरूप में स्थित रहते हैं। बाबा कहते हैं, अपना भी कल्याण करना है, विश्व का भी करना है और देश का भी करना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। ओम शांति। थैंक यू सुरेश बहन। अगला प्रश्न बलविंदर बहन, रेणु बहन। विश्व कल्याणकारी श्रेष्ठ आत्मा की निशानी क्या होगी? ओम पहली 3 शांति। निशानी बताएं। हाँ जी। बाबा ने इसमें विश्व कल्याणकारी श्रेष्ठ आत्माओं की निशानी ये बताई कि जो आत्माएं विश्व कल्याणकार के बारे में सोचती होंगी तो उनका हर एक सेकंड और जो संकल्प है वो विश्व कल्याण के प्रति लगाएंगे हमेशा। क्योंकि अब जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है तो समय कम है और कार्य महान है। तो बाबा ने कहा, जो विश्व कल्याण करने के निमित्त आत्माएं होंगी वो अपना एक भी सेकंड संकल्प वेस्ट नहीं करेंगी। दूसरा, बाबा ने कहा कि तन मन और प्राप्त धन जो है वो विश्व सेवा में लगाएंगी। मतलब जो भी हमारे पास धन है या हमारा जो तन है वो विश्व सेवा में लगाएंगे, हमेशा हाँ जी का पाठ बजाएंगे। तीसरा, बाबा ने बोला कि उनके नैनों और मस्तक से सदा विश्व की सर्व आत्माएं दृष्टि और स्मृति में होंगी कि इन आत्माओं को भी हमने तृप्त कैसे बनाना है। उनके हमेशा उनकी चिंतन में यही रहेगा कि जैसे आत्माएं आजकल इतनी भिखारी बन चुकी हैं हर चीज की, तो बाबा ने बोला कि वो उसको उन भिखारी आत्माओं को संपन्न कैसे बनाए। तो बाबा कह रहे हैं कि उन जो वंचित हुई आत्माओं को अपने संबंध संपर्क में कैसे लाए, उनका जो है वो ध्यान सारा इसी में लगा रहेगा। और जो बाप द्वारा हमें शक्तियां और वरदान मिले हैं वो सबको देने वाले होंगे। ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन। रेणु बहन। ओम शांति। मैं बोलूं? हाँ जी, सुनाइए। ओम शांति जी। मेरी आवाज आ रही है? आवाज कम आ रही है थोड़ी। कम आ रही है? कैसे तेज होगी पता नहीं। चलो कोई बात नहीं, आप बोलो। अच्छा, आज बाबा ने यही कहा कि हर बच्चे का लक्ष्य है विश्व कल्याण का, और इसके लिए हर बच्चा यथाशक्ति पुरुषार्थ भी कर रहा है। तो विश्व कल्याणकारी की निशानी बाबा ने बताई कि वो अपना हर सेकंड और संकल्प विश्व कल्याण के प्रति लगाएंगे, क्योंकि समय कम है और काम ऊंचा है। और दूसरा, वो तन मन धन समय श्वास संकल्प सब विश्व सेवा में अर्पण करेंगे। उनके मस्तक व नैनों में सदा विश्व की सर्व आत्माएं स्मृति व दृष्टि में होंगी कि इन अप्राप्त आत्माओं को भी तृप्त आत्मा कैसे बनाए।
ये विश्व कल्याणकारी आत्मा सोचेगी। और वंचित हुई आत्माओं को संपर्क और संबंध में कैसे लाएं, ये भी सोच विचार करेगी। मतलब ऐसा पुरुषार्थ करेंगे कि जिससे ये कार्य सिद्ध हो सके। और दिन रात बाप द्वारा जो शक्तियां प्राप्त करते हैं उनका वरदान लेते हुए सबको देने वाले दाता बनेंगे। मतलब मास्टर दाता का पार्ट भी निभाएंगे। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रेणु बहन। अगला प्रश्न प्रीति बहन सुमन बहन से। ओम शांति। विश्व कल्याणकारी के लिए बाबा ने चौथी पॉइंट बताई है कि वो अथक निरंतर सेवाधारी होंगे। ऐसे नहीं कि कोई प्रोग्राम है तब रेडी रहे, लेकिन वो सदा एवरेडी और ऑलराउंडर रहेंगे। कोई भी सेवा मिले, कैसी भी सेवा मिले, किसी भी वक्त मिले, वो रेडी रहेंगे। फिर पांचवी पॉइंट थी कि ऐसे विश्व कल्याणकारी अर्थात रहम दिल ही कैसी भी अवगुण वाली आत्मा, कोई भी कड़े संस्कार वाली आत्मा या कम बुद्धि वाली आत्मा हो या पत्थर बुद्धि हो या सदा ग्लानि करने वाली हो, सर्व आत्माओं के प्रति सिर्फ और सिर्फ उनमें कल्याण होगा, अर्थात लॉफुल और लॉफुल होंगे। और उनका लक्ष्य भी ऐसा ही होगा। चलते चलते रहम के बदले ऐसे नहीं होगा कि चलते चलते रहम के बदले दो बातों में बदल जाए, बल्कि रहम करने के बदले आत्माओं में कई लोग वहम पैदा करते हैं, तो वो बदल नहीं सकते, ये ऐसे ही सोचते हैं कि नहीं कुछ, लेकिन उनके मन में ये बात नहीं आएगी। वो अनेक वहम भाव को खत्म कर देंगे और रहम के भाव के बदले अहम भाव ये भी नहीं आएगा कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन। ओम शांति। विश्व कल्याणकारी श्रेष्ठ आत्मा की जो फोर्थ निशानी है वह है कि वे अथक और निरंतर जो है वो सेवाधारी होंगे, सदा एवर रेडी ऑलराउंडर होंगे। और पांचवी है, कैसी भी अवगुण वाली आत्मा हो, कितने भी कड़े संस्कार वाली आत्मा हो, कम बुद्धि वाली आत्मा हो, पत्थर बुद्धि वाली आत्मा हो, सदा गिलानी करने वाली आत्मा हो, वे सब जो है सर्व आत्माओं के प्रति जो है वो कल्याणकारी होंगे। कल्याणकारी अर्थात रहमदिल, लाफुल और लवफुल होंगे। ओम शांति। थैंक यू सुमन बहन, बहुत सुंदर। नेक्स्ट अनीता बहन अर्चना बहन विश्व कल्याणकारी बनने का सहज साधन स्पष्ट करेंगे। ओम शांति। बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं। मुरली बहुत ही इसमें धारणा वाली बातें बाबा ने बताई हैं। बाबा ने कहा कि विश्व कल्याणकारी बनने का सहज साधन ये है कि चाहे कोई कैसी भी आत्मा है, कितनी भी अवगुण हो उसमें, और कोई पतित आत्मा हो, मतलब बाबा कह रहे हैं कि चाहे अज्ञानी आत्मा है, चाहे ब्राह्मण परिवार की आत्मा है और वो पुरुषार्थ नहीं कर पा रही है, दोनों के प्रति विश्व कल्याणकारी की भावना होगी, अर्थात बेहद की दाता आत्मा होगी। विश्व परिवर्तन अधिकारी आत्मा जो है, बाबा कह रहे हैं, जिसके मन में ये होगा ना कि मुझे सबको स्वयं परिवर्तन हो गए, दूसरों को परिवर्तन करना है और मैं दाता का बच्चा दाता हूं, तो वो जो है ना सदा सर्व आत्माओं की बुराइयों और कमजोरियों को देखते हुए भी उन्हें क्षमा करेगी, क्योंकि हमारा बाबा भी तो क्षमा का सागर है ना। तो मैं बाप समान विश्व कल्याणकारी बनना है तो उनको भी क्षमा करेगी। बाबा ने कहा कि जैसे बाप भी बच्चों की बुराइयों को अपने मन में नहीं समाते ना, तो हमें भी नहीं समाना। तो बाबा कह रहे हैं पूज्य देवता भक्तों पर क्षमा करते हैं। वो विश्व कल्याणकारी मास्टर रचता भी है, विश्व अधिकारी भी है, अर्थात छोटों के आगे बड़ा राजा के समान है, बाप के समान है, पूज्य आत्मा है। इन तीनों संबंधों के आधार से बुराई व कमजोरी दिल पर न रख क्षमा करेंगे। मतलब अपने स्वमानों में रहते हुए कि मैं पूज्य आत्मा हूँ, मास्टर रचता हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, तो बाबा कह रहे हैं विश्व अधिकारी आत्माएं जो है, जो भी छोटे हैं, उनको बाबा कह रहे हैं कि वो छोटे, उनको बाबा बता रहे हैं ऐसा समझ कर कि मैं तो बाप समान आत्मा हूँ और पूज्य आत्मा हूँ, तो उनकी दूसरों की कमी कमजोरी को ना देखते हुए उन्हें क्षमा करते हुए उन सब के प्रति जो है ना, हर आत्मा के जो वास्तविक उसका ओरिजिनल स्वरूप है ना, पवित्रता गुण, सतो प्रधान आत्माएं हैं सभी अपने ओरिजिनल स्वरूप में, तो उन गुणों को देखते हुए उनकी महिमा करते हुए
उनकी शक्तियों को जगाते हुए, उनकी महानता की उनको स्मृति दिलाएंगे कि तुम तो इतने ऊंचे कुल की आत्माएं हो, और फिर संगम युग की विशेषता भी बताएंगे। तो ये सब बताते हुए, उनकी शक्तियों को जगाते हुए उनको आगे बढ़ाएंगे। यही जो है विश्व कल्याणकारी आत्मा की कर्तव्य है। ओम शांति। थैंक यू अनिता मैम, बहुत सुंदर। अर्चना। तो मैंने वैसे क्लियर कर दिया है, तो वही है जो बताया कि वो किसी की भी कभी कमजोरी बुराई नहीं देखेंगे, क्योंकि वो कल्याणकारी आत्माएं हैं, वो सबको क्षमा करेंगे और दिल से क्षमा करेंगे, क्योंकि भक्त लोग भी इष्ट देव के रूप में पूजा कर रहे हैं हमारी जड़ मूर्तियों की। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि हम पूज्य आत्माएं हैं, तो मतलब किसी की भी कमजोरी या बुराई को दिल पर नहीं रखेंगे। और हर आत्मा, जैसे हमने बहनों को भी देखा है, कैसी भी आत्मा हो, कितनी सारी उनकी वो पहले महिमा गाते हैं, उनके गुण बताते हैं, है ना, स्वमानों में स्थित कराते हैं, तो ताकि अगर कोई उनकी कमजोरी फिर बाद में बताए तो फिर उस आत्मा को फील नहीं होता है, क्योंकि वो इतना रूहानी स्नेह से बताते हैं ना, तो फिर वो अपने आप को परिवर्तन कर लेती है। तो विश्व कल्याणकारी आत्माओं के यही लक्षण होते हैं। ओम शांति। थैंक यू। और अर्चना मैम, अगला प्रश्न नीतू बहन, रानी बहन, नीता बहन। ब्राह्मण परिवार में कमजोर आत्मा के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए? ओम शांति। आज तो पूरी मुरली इस पे है। मेरे को तो आज अपना अनुभव याद आ रहा है कि जब मैं शुरू शुरू में आई थी ना, तो अभी नया नया ये सैयद गांव का सेंटर बना था, और तभी मैंने मतलब ब्राह्मण ये अ, इस संस्था को मैंने ज्वाइन किया था। तो रीना दीदी बोलते थे कि 5 पॉइंट्स मुरली में से बताएंगे, और मैं अभी मतलब समझ लो महीना 2 महीना हुआ था मुझे आए हुए, तो और मैं सबसे पहले हाथ खड़ा करती थी और 5 पॉइंट बताती थी। और आज याद आ रहा है कि उस टाइम कितनी मतलब कुछ भी नहीं समझती, लेकिन रीना दीदी बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो आप, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो, मतलब इतना अच्छे से। फिर लास्ट में बता देती थी इसको थोड़ा विस्तार करो, इसको ये करो, मतलब इतना अच्छा लगता था कि मतलब हमारे गुणों को बताना ये मेरे ऊपर प्रैक्टिकल हुआ है। तो वही वाली बात है कि आज लगता है कि उस टाइम हम कितने पीछे थे, लेकिन उस समय भी बहनों दीदियों ने कभी हमें ये नहीं जताया कि तुम्हें कुछ नहीं आता या तुम अभी कोई स्टेज पे बोलने लायक बने हो, 5 मिनट बैठ जाओ, नहीं। उस समय भी हमें मतलब इंस्पायर करा है। वही वाली बात है कि कोई कैसी भी आत्मा हो, तो उसको भी उसके अवगुण ना दिखा के पहले उसकी स्मृति, उसको उसके अच्छे गुणों की ओर इशारा करना है, उसके बाद उसकी कमजोरी बतानी है, तभी वो आत्मा स्मृति में आएगी। और बाबा ने आज राजपूत का एग्जाम्पल दिया ना, कि जैसे राजपूत वाले होते हैं कि राजपूत वंश के, वो अपने वंश की स्मृति दिलाते हैं, तो कमजोर आत्मा में भी हिम्मत आ जाती है। ऐसे ही विश्व कल्याणकारी जो कमजोर आत्माओं को भी महिमा से महान बना देंगे। ओम शांति। बहुत ओम सुंदर। शांति। हाँ जी, रानी बहन बोलो। आज बाबा ने बहुत ही अच्छी मुरली समझाई है हम सभी आत्माओं को। अगर ये वाली मुरली सभी आत्माएं दृढ़ संकल्प करके पूरी इसी पे उतर जाए, हम सारी आत्माएं ऐसा ही करें, तो सच्ची में बाबा की सभी जो हमारे से आशाएं हैं सभी पूरी हो जाएंगी। बाबा ने कहा है कि कभी भी किसी बच्चे की कमजोर आत्मा को, तुम कमजोर हो, तुम कमजोर हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें करना ही नहीं आएगा, और तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्या है, आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको कुछ आता ही नहीं है, ऐसे कह कह के और भी नई आत्माओं को और भी कमजोर कर देते हैं। बहुत सच बता रही हूँ मैं, बहुत देखा है, बहुत सुना है, बहुत सहा है बहुत सारी आत्माओं ने। और ऐसा बाबा करने के लिए बिल्कुल मना करते हैं, बिल्कुल कहते हैं कि उन्हें, अगर आप ज्ञानी हो, आप में ज्यादा ज्ञान है, बाबा की ज्ञान को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया और कुछ आत्मा नहीं समझ पा रही है या पुरुषार्थ में पीछे हैं
या थोड़ा सा उनके अभी कहने सुनने में कुछ शब्द ऐसे से वैसे निकल जाते हैं, या कुछ पुरुषार्थ पूरा नहीं कर पा रही हैं या कुछ नहीं कर पा रही हैं, तो उन्हें आप समझा के, वो आपसे कुछ पूछ भी रही हैं तो उन्हें आंसर ऐसा दो जिससे वो संतुष्ट हो जाएं और उन्हें भी कुछ समझ आए और वो आगे बढ़ने की हिम्मत करें। ना कि उनकी हिम्मत और टूट जाए और वो सोचे ना भाई हमारे बस की नहीं है ये तो ये ही कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं करना है, बाबा ने हमें बिल्कुल मना किया है सभी आत्माओं को। और एग्जाम्पल भी बाबा ऐसे ऐसे देते हैं जो झट से दिलो दिमाग पर बैठ ही नहीं जाए, छा जाए, कि जब कभी कोई ऐसी कमजोर आत्मा सामने आए तो हम उसे अच्छे से उसके गुण समझा के, नहीं नहीं तुम कर सकते हो, तुम्हें भी आता है, अरे तुमने कर तो लिया, बस थोड़ा सा ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो। तो कौन ऐसी आत्मा होगी, कौन बाबा का ऐसा बच्चा होगा जो आगे बढ़ना नहीं चाहेगा या खुद भी अपने आप को परिवर्तन नहीं करना चाहेगा, अच्छे से परिवर्तन करेगा। लेकिन अगर हम उसकी कमजोरी पे और उसे कमजोर कर देंगे, उसे बिल्कुल रास्ते से भटका देंगे और ऐसा ऐसा कर देंगे कि वो आत्मा बिल्कुल टूट जाए और एक साइड बैठ जाए, ऐसे एक के बाद एक चोट, एक के बाद एक चोट, कोई ऐसे कह रहा है कोई वैसे कह रहा है, और वो शिकस्त होके वो सोचेगी नहीं मेरे बस की नहीं है, मैं एक साइड ही बैठ जाती हूँ, इतनी इंसल्ट और इतनी गिलानी कराने से तो अच्छा ही है कि एक साइड बैठ जाऊं। नहीं, हम बाबा ने अब यही समझानी दी है, इसी समझाने को अच्छे से समझ कर आगे बढ़ना है और सभी कमजोर आत्माओं को आगे बढ़ाना है। कभी भी मुख से ये ना निकले कि भाई नहीं तुम, अब बाबा ने इतना अच्छा हम एग्जाम्पल दिया है डॉक्टर का, कि अगर डॉक्टर किसी किसी आत्माओं को, शारीरिक बीमारी ऐसी होती है, उनका बेचारियों का पार्ट ऐसा ऐसा होता है कि अगर डॉक्टर उनके सामने उनको बता दे कि तुम्हें इतनी भयानक बीमारी है या तुम्हारा हार्ट फेल, वो तो पहले ही से ही उसको हार्ट अटैक आता भी होगा तो भी, नहीं भी आता होगा तो भी आ जाएगा, और वो बेचारी वैसे ही बहुत ज्यादा। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि कितनी टेस्टिंग हम लोगों की वैसे ही निकल आती हैं जो हमें बीमारियां होती नहीं बहुत सी आत्माओं में, बाद में पता चलता है अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं था, वैसे फाल्ट हो गया, ये हो गया वो हो गया। वो उनको पहले ही बता देते हैं जो डॉक्टर, के भाई तुम्हारे अंदर ये है, और वो ऐसा होता नहीं है, वो तो सोच सोच के और बीमारियां पाल लेते हैं। तो ये सब हम सब में नहीं करना है। हमेशा सभी ज्ञानी आत्माएं, पुरुषार्थी आत्माएं एक दूसरे को हिम्मत बढ़ाते हुए, उनको अच्छे से समझाते हुए, उनको अच्छी तरह से समझ कर भी उनको भी कि हाँ भाई इन्हें आगे बढ़ाएं, इसी तरह आगे बढ़ाओ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी। और फिर एक बार सॉरी भी बोलना चाहूंगी मैं सभी को कि मुझे कुछ लगता है कि मैं शायद इतने कम टाइम से अभी अभी आई हूँ और कुछ ज्यादा ना लाइन से भटक ना गई हूँ, कोई ऐसा वाक्य ना बोल दिया हो, इसके लिए मैं सभी से सॉरी भी चाहती हूँ। ओम शांति। इस परिवार में कोई सॉरी नहीं है, सब अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं बस। बहुत सुंदर। नीतू बहन। Thank you. Switch off the water. इसमें बाबा ने कहा कि बेहद की दाता आत्मा व विश्व कल्याणकारी आत्मा कैसे भी कमजोर या पुरुषार्थहीन आत्मा को सबसे पहले तो क्षमा करेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे बेहद का बाप सदैव ही हम बच्चों को क्षमा करते आए हैं। बच्चों की कमजोरियां कभी दिल में नहीं रखते बाबा, वैसे ही मास्टर रचयिता विश्व अधिकारी पूज्य आत्मा भी सदैव क्षमा के साथ साथ उस आत्मा को हिम्मत की दान देकर हिम्मतवान बनाकर उसे भी अपने संग ले लेंगे, अर्थात चलना सिखा देंगे। उसे महिमा से महान बनाने का प्रयास भी करते रहेंगे। उसकी कमियां जगह जगह वर्णन करने के बजाय उनकी कमियों को समाकर बाबा के आगे अर्पण कर देंगे और उसे ऊंचा उठाने का पूरा प्रयास करेंगे, ना कि और ही गिराने का। खुद अपनी कमजोरियों को भी विदाई देंगे और दूसरों की भी कमजोरियों को विदाई दिलाएंगे, उनकी मदद करेंगे। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू नीतू बहन। अगला क्वेश्चन रमदी भाई विजय भाई से। विश्व परिवर्तन का कार्य तीव्र गति से हो, इसके लिए क्या करना है?
रमनी भाई आवाज सुन पा रहे हैं? ओम शांति। बहुत सुंदर एक एक पॉइंट को जो जिस तरीके से टच किया। कई बार हम ये यहाँ बाबा ने ना विश्व कल्याण की जो है ना अपना प्रश्न जो है कि कैसे इसको तीव्र गति से किया जाए। बाबा ने जो ऊपर पॉइंट बताए हैं वो तो है ही हैं। यहाँ बाबा ने ध्यान खिंचवाया कि हमारी स्थिति विश्व कल्याण की हो। स्थिति मीन्स रोम रोम में समाया हो कि हमारा जो ब्राह्मण जीवन बना है, ब्राह्मण जो जीवन है वो विश्व कल्याण के लिए है। आई मीन हमारी जो ऊपर सारी बातें हैं वो भी मनसा वाचा कर्मणा, मतलब जो भी चीज हम सोचें उस कल्याण की वृत्ति को सोचें, क्योंकि जो बाप का काम वो हमारा काम। और सबसे पहले जो कल्याण वाली बात है ना वो तब भी आएगी, जो यहाँ पर भी बाबा ने हमें ध्यान खिंचवाया है कि रहम दिल्ली हो। वहम हम तो करना ही नहीं है, किसी भी कंडीशन में नहीं करना उनको। तो रहम दिल्ली हो, रहम दिल्ली है तभी हम कल्याण कर पाएंगे और कल्याण की बात जो है वो सोच पाएंगे। और दूसरा जो है ना, जैसे अभी डिस्कस भी किया या हम रूटीन में देखते भी हैं या मैंने भी अनुभव किया इतने टेन्योर में कि सभी की कल्याण की भावना के साथ ये रहती है कि चढ़ती कला की भावना है। 2010 की बात है, मतलब फर्स्ट बैच ना शुरू हुआ एजुकेशन में ना, एमएससी पार्ट 1 2 ये सारे ये वाले। और हर तरीके से जैसे इसमें थे तो किसी को लिखने की भी हैबिट नहीं और इतनी ये सारी स्टडी करनी पड़ाई। तो एक बार ना यहाँ पे बड़े भाई आए, उन्होंने ना जैसे कईयों ने कहा हम कैसे लिखेंगे क्या करेंगे, उन्होंने 3 शब्द बोले थे, लिखो लिखो लिखो। तो जैसे मैं उस क्लास में था तो फिर मैं बाद में आके ना मैंने भी अपने 5 साल जो यहाँ भी करे थे उनको भी यही कहा, तो कुछ भी नहीं है, वेरी इजी है, बस जस्ट स्टार्ट राइटिंग राइटिंग राइटिंग। और इवन दो यहाँ पर हमें ना शुक्ला दीदी और वो सुंदर भाई जी और यहाँ पे संतोष भाई, मतलब यहाँ ऐसी पालना मिली, हर एक के मन में ये भाव था, इतना कल्याण भाव था कि ये खाली पास ना हो, फर्स्ट से फर्स्ट आए, एवरी एफर्ट इतनी मतलब पढ़ाई में हमने कभी पालना नहीं देखी, क्योंकि पहला पहला बैच था सारा जो था। तो यहाँ तो ना हर एक्शन हमें बाप और बाप का परिवार हमें कल्याण कल्याण की बात करता है। इन सारी चीज सोच के ना वो स्थिति वाली जब स्टेज आएगी ना, चढ़ती कला में रहे, हर एक व्यक्ति आगे बढ़े। वो कहते हैं ना बाप समान बने, मतलब आप समान तो ठीक है कहती हैं, जब हम बाप समान है आप समान तो सारे आगे निकले, को पीछे कोई आगे भी निकलता है तो ये भी खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है, हमारे से भी आगे निकले, क्योंकि अल्टीमेटली तो सबको मंजिल पे वहीं पहुंच रहे हैं ना। और जैसे आज साकार मुरली में भी था, खामियां नहीं देखनी, सतो प्रधान बनने का भी तरीका। और यहाँ भी बाबा ने कहा कि किसी की कमजोरी अपनी भी और औरों की ऐसी चीज कराओ और हमारी स्टेज स्पीड भी तेज हो और स्टेज भी तेज हो। स्टेज भी जो है ना अच्छी हो, स्पीड का मतलब तो हो गया जब हम नॉलेजफुल होंगे तो हर तरीके को इस तरीके से करेंगे। और जो स्टेज मीन्स भाई पास भी दोनों बन जाएंगे। तो इन चीजों का जो ध्यान रखेंगे तो कल्याण कल्याण, क्योंकि हमारी पालना ही इसी नेचर से हुई है हर तरीके से कि कल्याण कल्याण। तो हमारे में वो स्थिति बन जाए कि हर चीज में देखते करते उठते बैठते, बाबा ने टच किया ना कि चाहे वो ब्राह्मण परिवार हो, दूसरा हो, नीचे हो, कुछ भी हो, बस केवल विश्व कल्याण कल्याण कल्याण। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया सभी का। जैसे बहन कह रही थी ना मुरली अच्छी है सब हो जाए, तो इसमें से 10 चीजें नोट कर लो और 10 चीजों को आज आपको नोट करने में 10 मिनट लगेंगे, कल पढ़ने में 5 मिनट लगेंगे, फिर 1 मिनट लगेगा। 10 दिन तक इसको रिवाइज करो, उन 10 पॉइंट को एक एक मिनट में आधे मिनट में हो जाएंगे, फिर अपने में समा जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ओम शांति। थैंक यू विजय भाई जी। थैंक यू विजय भाई। रमनी भाई हैं? शायद ट्रैफिक में या कहीं हाँ ऑक्यूपाइड ना हो। मेट्रो में होते हैं ना इस टाइम शायद वो। चलो कोई बात नहीं। और किसी का कोई पॉइंट है, किसी को अच्छा लगा अपनी बात को कोई शेयर करना चाहता है, इसको स्वागत है, नहीं तो फिर गीत लगा कर
सभी हो